हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए करवा चौथ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मैके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उनका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है। इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। उसके छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी ना जा सकी। वह बहुत दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसमें पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने का कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्हें ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चित करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवित दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती, उनकी देखभाल करती, उनके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आया। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती। जब भाभियां उसे आशीर्वाद लेने आती तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। अब भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में भी शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना करे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनमें से भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़वाने के लिए नोचती है, घसीटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहलाता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के मध्य से करवा को उसका सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागिन का वरदान उसे मिला है वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। ये तो थी करवा चौथ की कहानी। मुझे और भी कहानी आती है जो मैं आपको सुनाती हूँ। करवा चौथ की 2 प्रमुख कथाएं प्रचलित हैं। एक कहानी करवा नामक स्त्री की है जिसने अपने पति को यमराज से बचाया था, जिससे यमराज ने उसे वरदान दिया था कि करवा चौथ के व्रत से सुहाग बना रहेगा। दूसरी कहानी रानी वीरवती की है जिसने गलती से चांद निकलने से पहले ही व्रत तोड़ा और पति की मृत्यु हो गई। फिर 12 महीने व्रत रखकर उसने पति को वापस जीवित करवाया। करवा माता की कहानी। करवा नाम की एक स्त्री अपने पति के प्रति बहुत समर्पित थी और उसके प्रेम ने उसे अलौकिक शक्ति दी। नदी में नहाते समय उसके पति को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। करवा ने मगरमच्छ को सूती धागे से बांध दिया और यमराज से विनती की कि वह मगरमच्छ को पाताल लोक भेजे। यमराज ने मना कर दिया, लेकिन करवा ने भक्ति और पति प्रेम के सामने यमराज को झुकना पड़ा। यमराज ने करवा को उसके पति को छोड़ दिया और करवा को वरदान दिया कि जो स्त्री करवा चौथ का व्रत करेगी उसका सुहाग अखंड रहेगा। रानी वीरवती की कहानी। शाक्य प्रस्थपुर के वेद धर्मा ब्राह्मण की पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था।
व्रत के नियम के अनुसार चंद्रोदय के बाद ही भोजन करना था, लेकिन भूख से व्याकुल वीरवती से इंतजार न हुआ। उसके भाइयों ने पीपल के पेड़ की आड़ में आतिशबाजी से रोशनी फैलाकर चंद्रमा होने का भ्रम पैदा कर दिया और वीरवती से व्रत का पारण करवा दिया। इसके कारण वीरवती के पति की मृत्यु हो गई। दुखित वीरवती ने 12 महीने तक हर चतुर्थी को व्रत रखा और करवा चौथ के दिन जब उसके पति सच्चे दिल से व्रत किया तो उसके पति जीवित होकर लौट आए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि व्रत के नियमों का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये करवा चौथ की कहानियाँ कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं जो ये वीडियो लेकर आई हूँ करवा चौथ की, ये मेरी खुद की करवा चौथ की वीडियो है। मैंने सोचा कि आप सभी के लिए करवा चौथ की स्टोरी लेकर आती हूँ, जो कि काफ़ी दिनों से मैं लेकर आना चाहती थी, लेकिन मैंने समय नहीं मिल पाया। तो मैंने सोचा कि इस समय मैं आप सभी के लिए ले आती हूँ करवा चौथ की स्टोरी। तो देख सकते हैं इसमें करवा चौथ की पूजा हो चुकी है। सभी औरतें अपने अपना जो करवा है एक दूसरे के साथ में घुमा रही हैं। इसको 4 बार घुमाया जाता है और हम सभी ने मिलकर करवा चौथ का व्रत रखा था। बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे साथ में हमारे घर के सदस्य जो लेडीज़ होती हैं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। तो फ्रेंड्स, आप अगर अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप सभी के लिए बहुत अच्छी अच्छी सी स्टोरी लेकर आऊँगी। इस वीडियो में मैंने करवा चौथ की पूजा से शुरू होकर करवा चौथ घुमाने तक की, चंद्रमा को अर्घ देने तक की सारी वीडियो अपलोड की है। आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम करवा चौथ अपनी छत पर ही पूजा करते हैं। आप सभी ने देखा कि हमने कैसे ही करवा चौथ को मनाया है। तो अगर मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।